मैं जमाल सईद, दीघा पटना से। पिछली कई क्लास में हमने सिर्फ वर्ड मीनिंग पर बात किया था। आज भी एक क्लास आपको वर्ड मीनिंग के ऊपर ही होगा, जिसमें कुछ और ऐसे अल्फाज आपको बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो रोज़ाना आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखिए बिला ताखिर के हम काम को अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये वर्ड लिखा गेट ऑन द बस, यानी बस पे चढ़िए। बस पे चढ़ने के लिए जब हम बस पे चढ़ते हैं तो कहते हैं गेट ऑन द बस। गेट ऑन द बस, GET, गेट, ON, ऑन, गेट ऑन द बस, यानी बस पे चढ़ने के लिए गेट ऑन कहते हैं। किसी चीज़ पे चढ़ने के लिए गेट ऑन कर, जैसे अपने तस्वीर में देख रहे हैं, गेट ऑन, गेट ऑन, गेट ऑन, यानी गेट ऑन द बस, यानी बस पे चढ़िए। यानी बस पे चढ़ने के लिए गेट ऑन जब यूज़ करेंगे, तो बस से उतरने के लिए क्या यूज़ करेंगे? बस से उतरने के लिए गेट ऑफ द बस करेंगे। गेट ऑन द बस, गेट ऑफ द बस। ऑन और ऑफ का फ़र्क है। ऑन मतलब चढ़ना, ऑफ मतलब उतरना। गेट ऑन द बस, गेट ऑफ द बस। गेट ऑन द बस, बस पे चढ़ें, गेट ऑफ द बस, बस से उतरें। कितना आसान हो गया समझना। रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं, किसी जगह भी काम करते हैं, तो आप बस से या किसी टैक्सी से या किसी दूसरी गाड़ी से या कहीं पे चढ़ने के लिए या कहीं पे उतरने के लिए हम लोग गेट ऑन, गेट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास आसान से एक दूसरा भी वर्ड है जो रोज़ाना आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो है बेल्ट लगाते हैं, तो अपने जब आप बेल्ट लगाते हैं तो कहते हैं पुट ऑन द बेल्ट, पुट ऑन द बेल्ट। जब आप ट्राउज़र पहनते हैं, ट्राउज़र पहनने के जब आप बेल्ट लगाते हैं तो कहते हैं पुट ऑन द बेल्ट, पुट ऑन द बेल्ट, PUT, पुट, व्हेन ऑन, पुट ऑन, है ना? पुट ऑन द बेल्ट इडियम्स है ना? ये इडियम है, पुट ऑन द बेल्ट, यानी बेल्ट के पहनने को पुट ऑन कहते हैं। उसी तरह से आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर बेल्ट को उतारना है, भाई बेल्ट उतार दीजिए। देखिए पिक्चर जैसे आप देख रहे हैं, बेल्ट को खोलना है, जो आप बेल्ट लगाए हुए हैं, तो कहते हैं पुट ऑफ द बेल्ट। बेल्ट लगाना, पुट ऑन द बेल्ट। बेल्ट को खोलना, पुट ऑफ द बेल्ट। बेल्ट निकालिए भाई, बेल्ट खोलिए, तब ना ट्राउजर खुलेगा। तो हटाने के लिए पुट ऑफ, लगाने के लिए पुट ऑन। चढ़ने के लिए बस में या किसी गाड़ी में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? गेट ऑन। उतरने के लिए कहते हैं गेट ऑफ। पास में आ गई। उसी तरह से आगे के भी कुछ अल्फाज और देख लीजिए। उसे से देखिए यहाँ पे हम लोग फिर उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जूता को आप पहन रहे हैं तो कह रहे हैं पुट ऑन द शूज़। जूता पहनने को पुट ऑन यूज़ कर रहे हैं, है ना? जूता के पहनने को पुट ऑन यूज़ कर रहे हैं। जूता के पहनने को पुट ऑन द शूज़ कर रहे हैं। शू नहीं बोलते हैं। शूज़ खुद सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसका कोई प्लूरल नहीं बनता है। शू नहीं होता है, शूज़ ही होता है। जैसे ट्राउज़र्स होता है, ट्राउज़र नहीं होता है। सीज़र्स नहीं होता है, सीज़र्स होता है ना? ये क्लास अलग है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि तो शूज़ कहेंगे पुट ऑन योर शूज़, अपने जूता को पहन लीजिए। पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़। उसी तरह से अगर शूज़ आपने पहन लिया तो पुट ऑन योर शूज़ हो गया। अब आप इसको जूता को उतारना है तो हम उसके लिए बोल रहे हैं टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ द शूज़। जूता उतारना है तो बोल रहे हैं टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ, पुट ऑन योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़। याद कीजिए, रोज़ाना जूता पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे। पुट ऑन योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़। पुट ऑन योर शूज़, जूता पहन लीजिए। टेक ऑफ योर शूज़, जूता उतार लीजिए, है ना? कभी-कभी हम इसको यूज़ भी करते हैं रिमूव योर शूज़, है ना? रिमूव योर सॉक्स, है ना? तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप एग्ज़ैक्ट याद कीजिए जो भी बताया, ताकि हमें उलझन नहीं हो। ऐसे अल्फ़ाज़ तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन हम अभी भटकने की कोशिश में नहीं हैं। जहाँ हम इसको इलैबोरेट करेंगे, इलास्टिसाइज़ करेंगे, तो हम भी भटकेंगे, आप भी भटक जाइएगा और इस्तेमाल करने में आपको परेशानी से हो जाएगी। तो पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑफ योर शूज़। उसी तरह से यानी टेक ऑफ द शूज़, पुट ऑन योर शूज़, टेक ऑफ द शूज़ यूज़ कीजिए। उसी से देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, शर्ट को अपने अंदर डाल रहा है। ट्राउज़र पहन लिया, शर्ट पहन लिया, शर्ट पहनने के बाद ये आदमी अपने शर्ट्स को अंदर खोस रहा है, पैंट के अंदर, तब ना फिर लगाएगा बेल्ट। तो शर्ट को जो अंदर कर रहा है उसको कहते हैं टक इन, TUCK, टक, TUCK, टक, IN, इन, यानी टक इन योर शर्ट, टक इन योर शर्ट। अपने शर्ट को पैंट के अंदर कर लीजिए, अपने ट्राउजर्स के अंदर कर लीजिए। फिर बेल्ट लगाइए, पुट ऑन योर बेल्ट, टक इन योर शर्ट, पुट ऑन योर बेल्ट, है ना? टक इन। अब बाहर निकालना है तो फिर क्या करेंगे? टक आउट कर देंगे। अब हमको शर्ट को अपने ट्राउजर से बाहर निकालना है तो कहेंगे टक आउट योर बेल्ट, है ना? एंड पुट ऑन योर बेल्ट। देखिए कितना आसान हो गया। तो टक इन,
टक आउट, टक इन, टक आउट, टक इन अंदर डालना शर्ट्स को बाहर करना, टक आउट, है ना? बहुत आसान है। ये जो अभी मैंने 6 ऐसे-ऐसे इडियम्स जो सिखाए, जो सेंटेंस मैंने बनाया, ये आम रोज़ाना बोला जा सकता है, रोज़ाना आप इसका इस्तेमाल करें और इसको कंठस्थ करें, और ताकि आप जब इस्तेमाल करेंगे, तो सुनने वाले भी सीखेंगे, वो भी इस्तेमाल करेंगे। एक-दूसरे से आदमी सुन-सुन कर ही ज़्यादा सीख पाता है ना? ये तो एनवायरमेंटल चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया, आप भी अपना इस्तेमाल करके दूसरे को बताएँ, ताकि हमारा मकसद जो है पूरा हो सके। तो हमने क्या सीखा? गेट ऑन द बस, बस पे चढ़ें, गेट ऑफ द बस, बस से उतरें, पुट ऑन द बेल्ट, बेल्ट लगाइए, पुट ऑफ द बेल्ट, बेल्ट उतारिए, हटाइए, पुट ऑन द शूज़, शूज़ पहनिए, टेक ऑफ द शूज़, शूज़ उतारिए, टक इन योर शर्ट, शर्ट्स को अंदर लगाइए, अंदर घुसिए, अंदर डालिए ट्राउज़र्स के, टक आउट योर शर्ट, यानी अपने शर्ट्स को बाहर निकालिए। होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपने कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, ताकि आगे वाली क्लास में हम इसका सुधार कर किया जा सके। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर।